है कि नितिन नवीन को ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पता लगता है कि तकरीबन 1 महीने पहले नितिन नवीन को कार्यवाहक जो अध्यक्ष है वो मुकर्रर किया गया। इस बीच जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं के लक्ष्मण और राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनसे भी हम लोगों की बात हुई। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संगठन का जो अध्यक्ष चुने उसकी एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले बूथ पे चुनाव होता है, बूथ अध्यक्ष का चुनाव होता है। बूथ अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष चुनते हैं, मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष चुनते हैं और जिला अध्यक्ष जो है वो प्रदेश अध्यक्ष चुनते हैं। और प्रदेश अध्यक्षों के अलावा और तमाम जो डेलीगेट हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को मोहर लगाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर क्योंकि पार्टी की तरफ से कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है, लेकिन खरमास चल रहा था, तो इसलिए 19 तारीख का, आज का और कल का 2 दिन का समय मुकर्रर किया गया है। 2 बजे से 4 बजे के बीच में नामांकन की प्रक्रिया होगी और 4 बजे के बाद 5 बजे से और 4 बजे से और 5 बजे के बीच में जो नामांकन होंगे उन नामांकन की जांच की जाएगी। ठीक है, तो लगातार जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं हमारे संवाददाता, लगातार बने हुए हैं दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त। और मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीर देखिए, लगातार नेता पहुंच रहे हैं। अनुराग ठाकुर पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय और थोड़ी ही देर में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, पूरी प्रक्रिया के तहत बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी थोड़ी देर में। 2 बजे से 4 बजे के बीच नितिन नवीन और अन्य उम्मीदवार, अगर कोई होता है तो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद इन नामांकन के तमाम लोगों की जांच होगी नामांकन की, और इसके बाद इस पर वोटिंग होगी। कल पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसके नाम की पुष्टि की जाएगी, ऐलान किया जाएगा। बहरहाल नितिन नवीन के नाम की खूब चर्चा हो रही है। नितिन नवीन जिनको अभी फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था बीजेपी का, पार्टी हाईकमान की तरफ से उनके नाम को पेश किया गया। सूत्र बता रहे हैं कि नितिन नवीन को सर्वसहमति से बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जा सकता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं दिल्ली से। बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां थोड़ी देर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय से। ये सीधी तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल जो लंबे समय से चर्चा में है, जिसके जवाब का इंतजार रहा है। जेपी नड्डा के कार्यकाल को 2 बार एक्सटेंड किए जाने के बाद लगातार पार्टी हाईकमान कई चेहरों पर मंथन कर रही थी। नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और सवाल ये बना रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी कौन संभालेगा। कई चुनौतियां रहेंगी सामने, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये कुछ राज्य हैं जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में नए बीजेपी के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनके सामने ये विधानसभा के चुनाव चुनौतियां भी रहेंगी। राजकुमार चौधरी हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार पार्टी मुख्यालय के बाहर खड़े हैं और इस वक्त हमने तस्वीरों में देखा राजकुमार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे, चुनाव की जो प्रक्रिया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उस प्रक्रिया के तहत ही इस बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। हालांकि नितिन नवीन के नाम की चर्चा जरूर हो रही है। इस पूरे प्रकरण पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त जब आप पार्टी मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं, क्या सरगर्मियां देखने को मिल रही? स्वाभाविक तौर पर देखिए, आज बहुत कुछ देखने के लिए मिला। और यदि मैं बात करूं तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के जब दोनों मुख्यमंत्री एंट्री कर रहे थे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए ऐसा कह रहे थे कि मतलब इन लोगों की भी जो है लॉटरी लगती है। तो स्वाभाविक तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जो थे भजन लाल, उनका किसी ने नाम नहीं लिया था और वो 5वीं लाइन में बैठे हुए थे। उनके नाम की पर्ची राजनाथ सिंह ने दी और वसुंधरा राजे सिंधिया ने, वसुंधरा सिंधिया भी अंदर पहुंची है और तमाम पार्टी के जो मुखिया हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता, स्वयं सेवक संघ की बात करें, यदि बी.एल. संतोष की बात करें, क्योंकि संगठन महामंत्री हैं और तमाम महामंत्री इस समय है, ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया पूरी होनी है। मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि जो के लक्ष्मण है वो मुख्य चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं, उन्हीं की देखरेख में ये सारा चुनाव हो रहा है। तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोगों का चयन हुआ जो इनके वार्ड है। 3 लाख से ज्यादा जो बूथ अध्यक्ष है वो चुने गए हैं। उसके बाद
फिर जिलाध्यक्ष चुने गए, जिलाध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, और आज वो जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके अलावा तमाम डेलीगेट वो मोहर लगाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके अंदर जिस तरीके के उनके बयान और जिस तरीके का उनका वक्तव्य है, स्वाभाविक तौर पर अभी किसी को भी कुछ कहने की अनुमति नहीं है। बहुत सारे जो डिप्टी सीएम और सीएम थे उनसे बात करने का प्रयास किया। एक दो लोगों के नाम भी अगर कोट करने चाहें तो गुजरात के उप मुख्यमंत्री जो थे नितिन पटेल, उससे हम लोगों ने बात की, और बात करने के बाद उन्होंने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो 47 साल का अध्यक्ष है, और 47 साल का अध्यक्ष देने के पीछे पार्टी का एक सीधा सीधा मकसद है कि जो युवा है, क्योंकि अगर आज बात करें तो 60% जो आबादी है वो युवाओं की है, और निश्चित तौर पर क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 1 लाख नए नेता पैदा करना। तो जो नए नेता हैं, नए नेता तभी होंगे जब उन्हें स्पेस मिलेगा। तो 47 साल के अध्यक्ष बनाने के बाद आज निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक रहा, तो शाम को 6:30 बजे, लेकिन कल घोषणा होनी, क्योंकि 2 दिन का जो ये पर्व है, ये पर्व पिछले 1 साल से चल रहा है। जो संगठन का पर्व है, मतलब संगठन का कहना यह है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका कहना यह है कि हम लोग तो संगठन का जो चुनाव होता है उसकी पूरी प्रक्रिया करते हैं, और बाकी और पार्टियों उन्होंने, हालांकि कुछ नेता जो थे के लक्ष्मण जो थे उन्होंने कटाक्ष भी किया कि कुछ पार्टियां जो है वो अंदर कमरे के अंदर बैठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मोहर लगाती, और परिवारवाद का और तमाम तरह के जो आरोप थे तो उन्होंने उस तरीके मिलाए थे कि उन्होंने कहा कि अगर राजनीति में स्वाभाविक तौर पर आना है तो अंतिम पायदान पर खड़े हुए कार्यकर्ता को ऐसा लगना चाहिए कि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और स्वाभाविक तौर पर अगर देखा जाए तो पूरा इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है, उस मुख्यालय के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। और मजे की बात यह है, मैं आपको खास बात एक बात बता दूं कि कोई भी व्यक्ति यदि गया है, चाहे बेसिक जेड प्लस की सुरक्षा हो, उसके साथ केवल एक सहयोगी जाएगा। जो मुख्यमंत्री हैं वो गए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो गए हैं, और उनके साथ उनके एक सहयोगी को अंदर जाने की अनुमति दी गई है। जो गौतम है, दुष्यंत गौतम राज्यसभा सांसद है, वो निश्चित तौर पर उन्होंने सबको पटका पहना के सबका स्वागत किया यहाँ पे, और उसके बाद फिर गैरकर्मी करते हुए सब लोग गए, और सब एक सभा के अंदर बैठे। हम निश्चित तौर पर 2 बजे से प्रक्रिया 18 बजे तक प्रक्रिया लगेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है आज उसकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि तमाम जितने मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तमाम यहाँ है। केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री की बात कर लें, चाहे हम धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लें, तमाम जो बड़े नाम हैं वो यहाँ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वर्चुअल इसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि व्यवस्था ताकि खराब ना हो, इस वजह से शायद ऐसी देखी गई। अब तक वर्चुअल जुड़ने की संभावना, लेकिन अंतिम समय तक उनका समय प्रस्तावित होता है। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचे हैं, तो आज देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से नितिन नवीन की जी। ताजपोशी की जा सकती है। हालांकि अगर 1 महीने पहले के हम चीजें देखें तो जिस तरीके से बिठाया था, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और होम मिनिस्टर ने, दोनों ने जब उन्हें कुर्सी पर बैठा तो स्वाभाविक तौर पर एक बिल्कुल नए बिल्कुल ठीक कहा आपने राजकुमार। नितिन नवीन को जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, साथ ही एक रिकॉर्ड बनाया, बीजेपी ने सबसे युवा नेता वो रहे जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, और साथ ही एक मैसेज देने की कोशिश हुई कि युवा वर्ग को मेन स्ट्रीम राजनीति, मुख्य धारा की राजनीति में बीजेपी लाने की कोशिश करेगी, और पार्टी के संगठन की मजबूती को प्रदर्शित करने का भी एक मौके के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया। फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, और सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर किसी और ने नामांकन नहीं किया तो नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। हालांकि औपचारिक पुष्टि कल होगी।